हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपकी हाल में 32,679 पदों पर आरक्षी पद पर आपकी भर्ती निकली है और लगभग कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा अपने हिसाब से। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी कन्फ्यूजन है कि भैया इसमें क्या क्या मांगा जाता है। जो फ्रेशर है उनको नहीं पता अभी इसके बारे में, और इसमें जो जो पोस्ट है वो क्या क्या है और पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डालूँ, कैसे क्या, इससे भी संबंधित जो समस्याएं हैं वो सभी मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले बता दूं आपको कि इसमें जो टोटल पोस्ट है 32,679 है, और इसमें अगर क्वालिफिकेशन बोले तो आपकी 12 पास मांगा गया है इसमें। और ये लगभग लेवल 3 की जॉब होती है, लेवल 3 की जॉब होती है। सैलरी इसमें लगभग 30 से लेकर 35 के आसपास समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपकी जो है मेल के लिए 168 और फीमेल के लिए 152 मांगा जाता है। लेकिन अगर एसटी के हैं तो मेल के लिए उनको 160 और एसटी का महिला है तो उनके 147 आपके सेंटीमीटर में आपकी हाइट रहती है, ठीक। बाकी आपकी एज जो है वो 18 से 28 मांगी गई है। लेकिन इसमें बस वही है कि अभी आपकी, कल आपने देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हुई थी जिसमें आपको 3 साल की सभी वर्गों में छूट देने का जो उसमें नोटिस थी वो आपको मतलब डिस्काउंट है एक तरीके से, ठीक है। तो वो आपको छूट जो है मिली है। तो वो उस हिसाब से आप सभी जो जनरल या जो भी SC ST जो भी होंगे सबको 3 साल की छूट मिल जाएगी, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, ठीक है। तो उनके एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि उसके बाद आपका जो है कि इसके बाद आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब आपका रनिंग होती है। तो रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें मेल के लिए जो होता है वो आपकी 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना होता है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में दौड़ना होता है, कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, जो अपना जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम जो है आपका 150 क्वेश्चन रहते हैं और इस लगभग 300 नंबर का रहता है, और 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, और ये आपका ऑफलाइन होगा। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस इसमें यही है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका पहले रिटर्न होगा, फिर आपका DPST होता है, फिर आपका इसमें रनिंग होगी, ठीक है। और रनिंग करने के बाद आपका फिर आपका जो फिर DB होता है, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होता है। तो मेडिकल खैर बाद का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी सिलेबस की बात अगर करें तो उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GK GS ही रहती है। तो जो UPSI वाले मेरे भाई बहन हैं वो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनके लिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है, वही आपका हाई स्कूल, इंटर और जाति प्रमाण पत्र आपका। अगर SC ST OBC है तो जाति प्रमाण पत्र, EWS वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो है, और आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ये आपकी इतनी यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें मैं बता दी, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपका जो अगर आता है पोस्ट डिटेल जो है मैं वो आपको बताता हूँ कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 32,679 है, जिसमें अगर सिविल कांस्टेबल देखें तो 10,469 है, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये वो हैं जो आपके थाने में जॉब करते हैं, ठीक है। और ये आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। जिनको भी मतलब अगर थाने में नौकरी करनी है, मतलब जिनको भी समाज से तरीके करना है काम, जो थाने में मतलब जॉब करने के इंटरेस्टेड है, तो वो इस फॉर्म को मतलब इस पोस्ट को पहले वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी जो दूसरी पोस्ट है वो आपकी है PAC की, जो है आपकी है 15,131, ठीक। ये आपकी मेल की है। जैसे कि मैं भी PAC में हूँ, और मैंने कई बार अपने देखा होगा, आपने शॉर्ट वीडियो मैंने आपके अपने चैनल पर डाले हैं तो आपने उसमें देखे होंगे। तो इस तरीके की जॉब होती है कि अपना जॉब उनकी, बस ये ध्यान रखिएगा कि PAC की जो होती है वो स्थायी नहीं होती है। सिविल का जो कांस्टेबल होता है वो लगभग क्या होता है कि थाने में एक बार जॉब मिल जाती है तो उसके आसपास वो अपना रूम लेके, या वहीं पर जो अंदर ही अगर पुलिस लाइन या कहीं भी थाने में ही बैरक वैरक बनी होती है वहाँ रह के वो अपना रह सकता है, ठीक है। वहाँ से वो ड्यूटी कर सकता है। लेकिन PAC की स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी जॉब है, मतलब अस्थायी इसकी नौकरी है। तो कहने का ये मतलब है कि मतलब अगर आपकी पोस्टिंग कहीं है तो आपको ड्यूटी कहीं और भेजा जा सकता है, 100, 300, 500 किलोमीटर में भी आपको ड्यूटी करने जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी PAC की जो है वो स्थायी नहीं है, ठीक है। बाकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, कोई वर्कलोड नहीं है PAC कांस्टेबल पे। बस ये है कि बस थोड़ा सा मूवमेंट रहता है इसमें, ये चीज़ है, ठीक है। और अस्थायी है, ठीक। तो ये तो PAC के बारे में
में। बाकी मैं पीएससी के बारे में एक बार डिटेल वीडियो में आजकल मैं बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, जो क्योंकि कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया पीएससी का मुझे आना चाहता हूँ, मैं पीएससी में क्या भर दूँ, क्या होगा कैसे, तो उनको मैं पूरी पहले डिटेल वीडियो बता दूंगा, फिर उसको देख लीजिएगा, फिर आपको अगर जैसा लगे वो अपने हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। तो ये आपकी पीएससी की बात आ गई। फिर आज आपकी बात आती है एसएसएफ पे। तो ये आपकी जो है वो 1341 पोस्ट है, ठीक है। तो एसएफ आपने देखा होगा कि मेट्रो, या आपने देखा होगा अयोध्या अगर आप गए होंगे, मंदिर गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा तो एक चितकबरी वर्दी होती है, तो उस तरीके की वर्दी होती है, वो आपकी एसएसएफ की होती है, ठीक है। तो एसएफ की भी स्थायी जॉब है, अच्छी जॉब है, टाइम भी इसमें फिक्स है। तो इसमें अगर आप भरना चाहें तो आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्थायी जॉब है, तो मतलब पीएससी से अच्छा है, और जॉब प्रोफाइल भी उसमें बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपकी एसएसएफ की हो गई, ठीक। फिर उसके बाद आपकी आती है जेल वार्डन 3279, सबसे बढ़िया बेहतरीन पोस्ट जो आपकी है वो जेल वार्डन की है, क्योंकि इसमें आपको जेल के अंदर ही नौकरी करनी होती है, और इसमें आपको कहीं और कहीं ड्यूटी करने नहीं जाना पड़ता है। क्योंकि कांस्टेबल जो सिविल का होता है, या पीएससी का हो, या एसएसएफ का भी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ड्यूटी करने कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं इधर उधर, जैसे अगर कोई वीआईपी ड्यूटी या कोई ऐसा मुंह में लग जाता है तो आपको इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जेल वार्डन एक ऐसी जो इसमें एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, आपको जेल में अपना वहीं ड्यूटी करना, अपना आसपास जो भी आपकी बैरक होगी वहाँ आपको रहने को मिलेगा, और वहीं पर आपको रहना, तो अपने हिसाब से। तो इसको अगर आप चाहें तो जेल वार्डन आप भर दीजिएगा, और मेरे हिसाब से आप भर ही दीजिएगा, ठीक है। बाकी अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये अभी जो एसएफ है और पीएससी ये दोनों मेल की थी, और जेल वार्डन भी मेल की है, इसमें फीमेल का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हॉर्स राइडर की अगर बात करें तो 71, ठीक है। तो हॉर्स राइडर जो आई 71 पोस्ट है। हॉर्स राइडर में क्या है कि आपको वही अपने देखा होगा आपने, घुड़सवार पुलिस होती है, तो उसमें ही आपका उसको जो घोड़ा रहता है उसको ही आपको उसके रख रखाव, मतलब उसका देखभाल, मतलब खाना पीना, उसको टहलाना, उसको वॉक कराना, ये सब आपने देखा होगा। अगर आप पुलिस लाइन अगर लखनऊ गए होंगे या कहीं भी गए होंगे आज तो आपने देखा घुड़सवार पुलिस रहती है, तो वो टहलते हैं, ठीक है, वो ठीक गश्त करते हैं, तो बस वही आपका काम रहता है। बाकी उसमें भी लगभग स्थायी रहती है, ठीक है। और बस आपको बिल्कुल एक केयर टेकर का काम करना है, किसका, घोड़े का, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपकी बात आ जाती है पीएससी फीमेल जो 2282 पोस्ट है। तो ये आपकी देखिए पहली बार पोस्ट है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये लगभग देखिए, ये तो मैं बता दूंगा कि ये भी पैरामिलिट्री फोर्स आती है पीएससी, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जैसे आपकी जो सीआरपीएफ आरएएफ ये सब जो होती है जो मतलब फौज, मतलब मिलिट्री रहती है, तो इसमें जो महिलाएं रहती हैं इनकी भी ड्यूटियां बाहर जाती हैं। तो ये है कि आपकी ड्यूटी तो बाहर जाएगी, क्योंकि ये अस्थायी तो होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी महिला इसमें बटालियन बनेगी, और अभी नई महिला बटालियन बनी है, तो इसके बारे में ज़्यादा अभी इसकी जॉब प्रोफाइल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बिल्कुल सेम हम ही लोग की तरह ही होगी, कि आप हम लोग को जैसे बाहर जाते हैं ड्यूटी 2-2 महीने का, तो वैसे आपको भी जाना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि जहाँ भी आप जाएंगे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप महिला हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था ही रहती होगी, रहेगी, मतलब, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अगर आप लोग अपना ऐसे घूमने वाली ड्यूटियाँ करना चाहते हैं तो आप लोग अपना पीएससी में इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपने जो भी मेरी बहन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपकी पोस्ट डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये आपकी सारी पोस्ट डिटेल है जो मैंने आपको सब बता दी है। और अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं यही बोलूँगा कि जो मेल हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि पहले नंबर पर आप जेल वार्डन रखिएगा, दूसरे पे आप एसएसएफ रखिएगा, तीसरे पे आप कांस्टेबल, चौथे पे आप पीएससी, फिर पांचवें आप हॉर्स राइडर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेल की बात है। फीमेल की अगर बात करें तो अगर उनको आराम चाहिए तो आप पीएससी भर सकते हैं, ठीक है, भर सकती हैं। और उसके बाद अगर थाने में जॉब करनी है तो आप कांस्टेबल भर दीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से तो आप ये है कि पीएससी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप कांस्टेबल भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आए तो उस हिसाब से आप अपने देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई भी अगर आपको और भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें पूरी डिटेल वाइज मैंने आपको वीडियो बता दिया है। बाकी मैं पीएससी का एक वीडियो लाऊंगा, और हो सकता है आज ही कल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि पीएससी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी ठीक है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी कोई भी फॉर्म भरते समय थोड़ी अच्छे से फॉर्म भरिएगा, कोई भी गड़बड़ी ना करिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।